जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे। और आज जो है, आज हम जजमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले, न्याय दिन के बारे में आज हम गौर करने वाले यीशु मसीह की कृपा से। और पिछले संदेश में हमने देखा कि एक से ज़्यादा पुनरुत्थान है। यदि आपने उस संदेश को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो वैसे ही एक से ज़्यादा न्याय दिन है, क्योंकि हमारा ये विचार होता है बहुत सारे मसीह लोगों का कि एक ही समय में दुनिया के आरंभ से जितने भी लोग इस धरती पे हुए, पैदा हुए, सबको एक ही समय में परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। यह हमारी मान्यता है, मगर यह गलत है। बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है। बाइबल लिखा है कि एक से ज़्यादा जो है वो पुनरुत्थान है और एक से ज़्यादा न्याय दिन है, और वो आज हम देखने वाले हैं। इसलिए संदेश को आप ध्यान से देखना अंत तक। तो ये संदेश के पहले आपको बहुत आवश्यक है कि अंतिम दिनों में क्या क्या घटनाएं होने वाले, ये मालूम होना बहुत आवश्यक, ताकि इस संदेश को आप समझ सकेंगे यीशु मसीह की कृपा से। तो अभी जो चल रहा है वो है कलीसिया युग, चर्च एज। इसके बाद जो घटना होने वाली है वो है गुप्त आगमन, रैप्चर, जिसपे जो विश्वासी है, जिनका उद्धार हुआ है, उनको ऊपर उठा लिया जाएगा। उसके बाद धरती पे पीड़ाओं का समय शुरू होगा, जो कि 7 साल का होगा, और 7 साल के अंत में यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। भाइयों बहनों, रैप्चर में यीशु मसीह जो है वो धरती पे पैर नहीं रखने वाले हैं, उनको हम बादलों पे मिलेंगे। और दूसरे आगमन में यीशु मसीह यरूशलेम में आने वाले हैं, इसलिए उसको कहा जाता है दूसरा आगमन। उसके बाद हर्मगेदोन की लड़ाई होगी, जिसमें जो दुश्मन है, जो ईसा विरोधी है, झूठा नबी है, उनको जो है उनको झील की आग में डाल दिया जाएगा। और जो शैतान को जो है उसको 1000 साल तक उसको बंदी बना के रख दिया जाएगा। इसके बाद जो है मिलेनियम किंगडम शुरू होगा यीशु मसीह का। 1000 साल का शासन इस धरती से शुरू होगा। वो यरूशलेम से पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। वो खुदाओं के खुदा है, वो राजाओं के राजा है। और जैसे ये खत्म होगा, मिलेनियम किंगडम के खत्म होगा, तो जो शैतान जो है, जो 1000 साल तक उसको बंदी बनाया था, उसको भी और कुछ लोगों को भी, कुछ दुश्मन लोगों को भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। फिर वो तड़पेगा, अनंत काल के लिए वो तड़पेगा। और इसके बाद जो है होगा विशाल श्वेत सिंहासन, जो अविश्वासी उनका न्याय होने वाला है। और फिर बाद में नई धरती और नई आकाश। तो ये सब जो है अंतिम दिनों की घटनाएं। तो भाई बहनों, जैसे एक से ज्यादा पुनरुत्थान है, तो वैसे एक से ज्यादा न्याय है। 2 न्याय रहेंगे। एक जो न्याय होगा वो होगा धर्मी लोगों का, और दूसरा न्याय होगा वो होगा अधर्मी लोगों का। क्योंकि हम लोग को यह भावना है कि एक साथ सबका न्याय होने वाला है, एक साथ सब परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले हैं और सबका न्याय। ये गलत है, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है। तो एक धर्मी लोगों का न्याय, दूसरा है अधर्मी लोगों का न्याय। उसका हम अभी हम देखेंगे। और अभी धर्मी लोगों का न्याय भी जो है वो एक ही दिन में नहीं होने वाला है। यानी जो चर्च एज के जो धर्मी है, जैसे हम, उसके बाद जो पुराने नियम के जो धर्मी है, और जो पीड़ाओं के समय के जो धर्मी है, वो सबका जो न्याय जो है वो एक ही समय में नहीं होने वाला है। उसमें भी अलग अलग चरण है। तो पहले चरण में क्या होने वाला है कि जो कलीसिया युग के जो विश्वासी है, जैसे हम लोग, हमारा न्याय होने वाला है। पहला, जब हमारा रैप्चर होगा, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम यीशु मसीह के सामने खड़े होने वाले हैं। उसके बाद चरण 2 में कि जो पीड़ाओं के समय में जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उद्धार पाए, मगर उनको शहीद किया गया, वैसे उनका जो न्याय जो है वो दूसरे चरण में होने वाला है। और जो होगा पीड़ाओं के समय के अंत में, पहले उनका पुनर्वतन होगा, फिर बाद में उनका न्याय होगा। और तीसरा चरण जो है, जो पीड़ाओं के समय में उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उनका उद्धार हुआ,
मगर वो सही सलामत पीड़ाओं के समय से गुजर गए, उनका न्याय होने वाला है, जो कि जब यीशु मसीह आएंगे, यानी पीड़ाओं के समय के अंत में, उसके बाद उनका न्याय होगा। और चरण 4 में जो पुराने नियम के जो धर्मी है उनका न्याय होने वाला है, और वो न्याय भी जब यीशु मसीह आएंगे दूसरे आगमन में तभी उनका न्याय होने वाला है। तो ये ऐसे अलग अलग 4 चरण है। तो 2 न्याय रहेंगे, एक धर्मी लोगों के लिए और एक अधर्मी लोगों के लिए, और धर्मी लोगों के लिए भी अलग अलग चरण है। अभी भाई बेटा बहुत आवश्यक एक सवाल है कि क्या धर्मी लोगों का न्याय होगा? क्या जिनका रैप्चर हुआ है उनका न्याय होगा, उनको वापस नरक में भेज दिया जाएगा? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि धर्मी लोगों का भी न्याय होगा, मगर यह गलत बात है। हाँ, धर्मी लोग यीशु मसीह के सामने खड़े होने वाले, ये बात सही है। क्यों खड़े होने वाले? क्योंकि यीशु मसीह हमें इनाम देने वाले हैं, और उस इनाम की मात्रा निर्धारित करने के लिए हम जो है यीशु मसीह के सामने हमारा न्याय होने वाला है। यानी हमको स्वर्ग या नरक भेजने के लिए न्याय होने वाला नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्वर्ग में है, मगर हमारे इनाम का जो प्रमाण है उसको निर्धारित करने के लिए जो है हमारा न्याय होने वाला है। हालेलुया। तो वैसे ही जो पुराने नियम के जो धर्मी है उनका भी न्याय वैसे होने वाला है। उनके इनाम की मात्रा प्रमाण निर्धारित करने के लिए उनका होने वाला है, और वैसे ही जो है पीड़ाओं के समय में जो विश्वासी है उनका भी वैसे ही न्याय होने वाला है, स्वर्ग और नरक के लिए नहीं है। हालेलुया। तो विश्वासी लोगों, आपका न्याय नहीं होने वाला है, मगर अभी आपका उद्धार होना बहुत आवश्यक है, तो ही आप रैप्चर में जाएंगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं अभी पहले चरण, उसका एक वचन पढ़ते हैं। हम जाएंगे 2 कोरिन्थियों 5:10। हम सबको अपने शरीर में स्थित रहकर भला या बुरा जो कुछ किया है उसका फल पाने के लिए मसीह के न्यायासन के सामने अवश्य उपस्थित होना होगा। तो अभी ये जो न्याय, जो मैंने कहा कि ये चर्च युग, चर्च एज के जो विश्वास है, जैसे हम लोग, हमारे लिए है, और हम जो है यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे और यीशु मसीह हमें इनाम देगा, और इनाम का जो प्रमाण है वो उस दिन निर्धारित होने वाला है। तो ये है चरण 1, स्टेज 1। स्टेज 2 में देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20:4। फिर मैंने कुछ सिंहासन देखे जिन पर कुछ लोग बैठे थे, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था, और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर उनके सत्य के कारण जो यीशु द्वारा प्रमाणित है और परमेश्वर के संदेश के कारण काटे गए थे, जिन्होंने उस पशु या उसकी प्रतिमा की कभी उपासना नहीं की थी। तो भाई बहनों, अभी यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जो पीड़ाओं के समय में जो शहीद होने वाले हैं, जिनका सिर कट जाने वाला है विश्वास के कारण, यीशु मसीह के विश्वास के कारण, उनका न्याय होने वाला है। हालेलुया। और जैसे कि आपको ये कब होगा? जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब पहले तो उनको उठाया जाएगा और उसके बाद उनका न्याय होने वाला है। हालेलुया। अभी और चरण 3, जो पीड़ाओं के समय उन्होंने विश्वास किया, जो बच गए और सही सलामत जो है वो पीड़ाओं के समय से निकल गए, उनका न्याय होने वाला है। हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 25। मनुष्य का पुत्र जब अपनी स्वर्गिक महिमा में अपने सभी दूतों समेत अपने शानदार सिंहासन पर बैठेगा, तो सभी जातियों उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और वह एक दूसरे से वैसे ही अलग करेगा जैसे एक गड़ेरिया अपनी बकरियों से भेड़ों को अलग करता है। तो ये जो है, ये चरण 3, स्टेज 3 का जो है वो न्याय है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जो पुराने नियम के जो धर्मी है उनका भी न्याय होने वाला है। तो उसके लिए वचन है दानियल अध्याय 12 वचन 1 से 2। उस समय मिखाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए वे बच निकलेंगे।
तब यहाँ पे क्या लिखा है, तब ऐसे संकट का समय होगा, यानी पीड़ाओं का समय के अंत में जब यीशु मसीह आएंगे, उसके बाद इनका जो है, जो पुराने नियम के जो धर्मी थे उनका न्याय होने वाला है। हालेलुया। अभी इसके बाद जो है वो है दूसरा न्याय, यानी जो अधर्मी लोगों का न्याय। आइए उसके लिए भी हम वचन पढ़ेंगे। अभी ये जो अधर्मी लोग जो थे वो उनको बहुत मौका दिया था, मगर उन्होंने कभी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। वो नास्तिक जैसा जीवन जी रहे थे। कभी परमेश्वर के बातों का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। उनको लगता था ये सब बातें जो है झूठी बातें हैं। दुनिया को ज़्यादा उन्होंने स्थान दिया, महत्व दिया। तो वैसे लोगों का न्याय होने वाला, अधर्मी लोगों का, यानी जितने भी अधर्मी, यानी दुनिया के आरंभ से, यानी 6000 साल के लगभग के आसपास के सब अधर्मी को उठाया जाएगा। कब उठाया जाएगा? जब यीशु मसीह का जो 1000 साल का जो शासन के अंत में उठाया जाएगा, और वो जो है सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे। उनका न्याय होने वाला है, क्योंकि उनको पता लगना चाहिए कि क्यों आज वो इस स्थिति में है। तो जो भी अधर्मी जो है दुनिया के आरंभ से, भाई बहनों, वो आज नरक में है। इस दिन उनको परमेश्वर के सामने खड़ा किया जाएगा, और उसके बाद उनको जो है झील की आग में उनको फेंक दिया जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं उसके बारे में। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 20:11-15। फिर मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन को और उसे जो उस पर विराजमान था देखा। उसके सामने से धरती और आकाश भाग खड़े हुए। जैसे मैंने कहा कि यह धरती और ये आकाश जाने वाला है। अभी जो नरक जो है वो धरती के नीचे है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जो भी आज नरक में है, उनको जो है झील के आग में, और उस झील में आग यानी एक नरक जैसा ही है, वहां पे उनको डाल दिया जाएगा। उनका पता तक नहीं चल पाया। फिर मैंने छोटे और बड़े मृतकों को देखा। वे सिंहासन के आगे खड़े थे। कुछ पुस्तकें खोली गई और एक पुस्तक खोली गई। यही जीवन की पुस्तक है। उन कलमों के अनुसार जो पुस्तकों में लिखे गए थे, मृतकों का न्याय किया गया। जो मृतक सागर में से थे, उन्हें सागर ने दे दिया, तथा मृत्यु और पाताल ने भी अपने अपने मृतक सौंप दिए। प्रत्येक का न्याय उसके कर्मों के अनुसार किया गया। इसके बाद मृत्यु को और पाताल को आग की झील में झोंक दिया गया। यानी जो भी थे उनको कहाँ पे झोंक दिया गया? आग की झील में। और पाताल को भी, नरक को भी, क्योंकि धरती और आकाश उनका नाश होने वाला है। यह आग की झील है, ये दूसरी मृत्यु है। यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं मिला तो उसे भी आग की झील में धकेल दिया गया। तो भाई बहन, ऐसा होने वाला है। अविश्वासियों का न्याय, अधर्मी लोगों का न्याय, उनको जो है नरक से उनको अभी आग की झील में जाना पड़ेगा और अनंत काल तड़पना होगा। अभी वो तड़प रहे नरक में। कोई 1000 साल से तड़प रहा है, कोई 2000 साल से तड़प रहा है, कोई 3000 साल से तड़प रहा है, कोई 1 साल से तड़प रहा है, मगर वो तड़प रहे। मगर उस दिन जो है, उस दिन वो परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले हैं। उनका न्याय किया जाएगा, बता जाएगा क्यों वो वहां पे है, और फिर उनके बाद उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। और वो पश्चाताप नहीं कर सकते, वो नहीं कह सकते परमेश्वर मुझे माफ करना, ये सब उस दिन नहीं चलेगा। आज चलेगा। इसे बाइबल कहता है आज ही उद्धार का दिन है। जो भी पश्चाताप करना है आज ही पश्चाताप करो, मगर बाद में पश्चाताप नहीं कर सकते। एक दफा यहां से गए तो गए, नो पश्चाताप नहीं कर सकते। भाई बहनों, तो ये एक से ज्यादा न्याय है। एक न्याय धर्मी लोगों का, दूसरा न्याय अधर्मी लोगों का। धर्मी लोगों के न्याय अलग अलग चरणों में है। पहला न्याय जो है वो चर्च युग के जो विश्वासी है उनका है, हम लोग का है। उसके बाद जो पीड़ाओं के समय में जो विश्वासी है उनका है। तीसरा, पीड़ाओं के समय जो विश्वासी बच गए हैं, वो सही सलामत निकले, उनका न्याय है। और उसके बाद पुराने नियम के जो धर्मी लोग हैं उनका न्याय होने वाला है। और दूसरा जो न्याय है वो अधर्मी लोगों का न्याय है, जो कि विशाल श्वेत सिंहासन के सामने वो खड़े होने वाले हैं और उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। इसलिए बाइबल कहता है कि यह दूसरी मृत्यु है।
भाइयों बहनों, इसलिए आपका उद्धार होना बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह कहते हैं, जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो खुदा है और मेरे लिए क्रूस के ऊपर जान दे दी, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे सब पाप अपने ऊपर ले लिए, वो मर गया, उसको गाड़ दिया गया, मगर 3 दिन के बाद वो वापस जी उठा। जब आप विश्वास करते हैं आपका उद्धार हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यह समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।